एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ आयशा। सो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ प्रेगनेंसी टेस्ट किट से रिलेटेड। और मैं जो भी बात करूँगी सिर्फ और सिर्फ मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है टेस्ट किट से रिलेटेड, मैं उसी बारे में डिस्कस करूँगी। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, बट जो मैंने ऑब्जर्व किया है टेस्ट किट से रिलेटेड, जो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मैं वही शेयर करने वाली हूँ और ये बिल्कुल जेन्युइन मेरा रहेगा। और चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। 2017 में मेरी शादी हुई थी, 2017 फेब में। और उसके बाद बहुत सारे अप एंड डाउन्स आए मुझे हेल्थ इश्यूज भी काफ़ी थे। और अचानक से मेरी बॉडी ने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया था, जिसकी वजह से मुझे कंसीव करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। और मुझे 1 से 1.5 साल लग गया था कंसीव करने के लिए। मैंने काफ़ी ज़्यादा अपने चेकअप करवाए और काफ़ी सारी मैंने टेस्ट करवाई। उसके बाद भी मुझे ट्रीटमेंट करवाने के बावजूद भी मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी। एवरी मंथ जब भी 1 या 2 दिन अगर डिले हो जाते थे मेरे पीरियड्स, तो मैं चेक करती थी। और मुझे उस टाइम पे बेबी चाहिए ही था। वजह ये थी कि हमारी नई नई शादी हुई थी और एकदम से ऐसी जगह मैं चली गई शादी होके कि वहाँ पे मायका और ससुराल उस टाइप के कोई भी रिलेटिव्स नहीं थे। हस्बैंड दिन भर ऑफिस चले जाते थे और मैं अकेली हो जाती थी, तो घर में कोई भी नहीं और अकेलापन भी था। और ऐसा लगता था कि शायद बेबी आ जाएगा तो मैं थोड़ा बिजी हो जाऊंगी। और एक रहता है, हर किसी का अपना नेचर होता है। तो मुझे उस टाइम पे बेबी चाहिए ही था। और मैंने इतनी टेस्ट कराने के बाद, इतना ट्रीटमेंट कराने के बाद ना हो पाने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई। मुझे ऐसा लगने लगा कि नहीं, मैं कभी कंसीव ही नहीं कर पाऊंगी। और बहुत सारे थॉट्स आते थे। मैंने काफ़ी ट्रीटमेंट कराया, काफ़ी सारे डॉक्टरों को दिखवाया, उसके बाद भी मुझे बहुत ही प्रॉब्लम गई है कंसीव करने में। तो उस टाइम पे जब भी मेरे पीरियड्स लेट होते थे, अगर 1 दिन भी डिले हो गया, कई बार तो मैं जिस दिन पीरियड आने वाला है उसके अगर सुबह से शाम हो गई नहीं आया तो मैं नेक्स्ट डे चेक कर लेती थी और उस टाइम में निगेटिव आती थी। हाँ, कई बार तो मुझे निगेटिव ही रिजल्ट मिला है और मैं बहुत ज़्यादा उदास हो जाती थी एकदम कि शायद कभी हो ही नहीं पाएगा। पता नहीं मैंने क्यों इतने जल्दी सोच लिया था कि कभी बेबी नहीं हो पाएगा करके, वो उस टाइम पे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। तो इसी वजह से जब मैंने जो चीज़ एक्सपीरियंस करी और फिर मैंने समझा। और ऐसी मेरी तरह बहुत सी ऐसी लेडीज़ है जिनको नॉलेज की कमी है और कई बार वो सिर्फ टेस्ट किट के देखकर और फेंट लाइन जो आती है उसे समझकर उन्हें लगता है कि शायद वो कभी कंसीव नहीं कर पाएंगे। और बहुत सारे इशू की वजह से फेंट लाइन आती है, जितना मुझे पता है जब मैं टेस्ट करती थी। अगर आपकी भी प्रेगनेंसी में टेस्ट किट अगर वेरी फेंट लाइन आ रही है, आपकी वेरी वेरी फेंट लाइन की बात कर रही हूँ मैं, दिख रही है लेकिन बहुत ही स्लाइटली दिख रही है, तो उसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं। जितना मुझे पता है मैं सिर्फ उसी बारे में बात करूँगी आप लोगों से। अगर बहुत ही फेंट लाइन आ रही है तो या तो फिर अगर आपके पीरियड लेट हो चुके हैं, 1 दिन लेट हो गया और आपने नेक्स्ट डे ही चेक कर लिए, तो हो सकता है कि आप बहुत अर्ली प्रेगनेंसी टेस्ट कर रहे हैं। सेकेंड रीज़न ये भी हो सकता है कि आपने पानी यानी पीने के बाद वो टेस्ट किया हो, तो कई बार क्या होती है, हमारी जो यूरिन होती है ना वो डाइल्यूट हो जाती है, तब भी हमारी जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट में जो रिजल्ट आता है वो फेंट लाइन आता है। इसके अलावा अगर आपने फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन से टेस्ट ना किए हो तब भी आपका, क्योंकि फर्स्ट मॉर्निंग पी ही होना चाहिए, तब भी आपकी जो लाइन आएगी किट में वो तब भी फेंट आ सकती है। इसके अलावा अगर आपने दिन भर में सुबह या शाम दोपहर में कभी भी किसी भी वक्त अगर आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किट में चेक किया हो, तब भी आपकी फेंट लाइन आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इसके अलावा जितना मुझे भी पता है और शायद आप भी इस चीज़ पे यकीन रखते होंगे कि ब्रांड जो है ना, किट की ब्रांड भी बहुत मैटर करती है। कई बार हम बस ले लेते, परचेज कर लेते, कई सारी ब्रांड की टेस्ट किट अवेलेबल है मार्केट में और हम सोचते नहीं है कि हो सकता है कि ये हमें गलत भी रिजल्ट दे। तो आपने जो नाम बहुत बार सुना हो क्योंकि मार्केट में इतनी सारी किट अवेलेबल है ना, हम सब पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं और सबका रिजल्ट एक जैसा नहीं आता है। तो मेरे साथ भी ये एक्सपीरियंस मैंने करी हूँ कि मैंने सेम डे में 2 अलग अलग ब्रांड की टेस्ट किट यूज़ की और दोनों में रिजल्ट अलग आया था। जो लोकल ब्रांड थी उसमें वेरी फेंट लाइन आई थी और जो अच्छी ब्रांड थी जिन्हें हम हमेशा सुनते हैं, यानी अब मैं किसी का प्रमोशन तो नहीं करने बैठी हूँ, बट प्रेगा न्यूज़ में मुझे अच्छी आई थी रिजल्ट और डार्क फेंट लाइन आई थी। और जो मैंने लोकल ब्रांड की बात कर रही हूँ उसमें वेरी फेंट लाइन आई थी। सो ब्रांड भी मैटर करती है। तो ये सारे
तो ये सारे रीज़न हो सकते हैं। अगर आपकी भी वेरी फेंट लाइन या फेंट लाइन भी दिखा रही है तो ये हो सकता है कि इनमें से कोई वजह से आपको, या तो फिर आपने मॉर्निंग में नहीं किया फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन, दिन में आपने कभी भी चेक कर लिया हो। इसके अलावा अगर आपने पानी पी के टेस्ट किया हो तो आपकी यूरिन डाइल्यूट हो जाएगी। बहुत ज़्यादा जल्दी चेक करने के बाद भी आपकी जो टेस्ट किट में वेरी फेंट लाइन दिखाती है। इसके अलावा फेंट लाइन होने की एक ये भी संभावना है कि या तो फिर आपकी जो प्रेगनेंसी वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, ने प्रेगनेंसी है तो, लेकिन वो या तो आपके यूट्रस में ना होते हुए फैलोपियन ट्यूब में या फिर ओवरी में आपने कंसीव किए हो, जिस वजह से भी कई बार आपका जो बीटा एससीजी लेवल रहता है वो बराबर बढ़ता नहीं है और एक टाइप की वो आपकी मिसकैरेज वाली ही सिचुएशन बन जाती है इन फ्यूचर। तो इस वजह से भी आपकी जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट में जो लाइन आती है वो वेरी फेंट लाइन आती है या फेंट लाइन आती है। इसके अलावा अगर आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट किट में दिखा रही है, लाइन दिखा रही है, बहुत हल्की सी दिखा रही है और आपके पीरियड्स भी आ रहे हैं, तब आपकी मिसकैरेज वाली भी सिचुएशन हो जाती है। तब भी आपकी जो, क्योंकि वो हार्मोन तो रहता है बॉडी में, एकदम से वो जाता नहीं है, एकदम से इंक्रीज होने के बाद फिर से ड्रॉप होता है, तो थोड़ा बहुत शो तो होता ही है बीटा एससीजी लेवल। तब भी आपकी जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट में लाइन दिखाती है वो फेंट दिखाती है। सो या तो अगर आप बहुत कंफ्यूज हो, आपने बहुत बार चेक कर लिया तब भी आपकी फेंट लाइन दिखा रही है, तो आप सबसे अच्छा है कि आप बीटा एससीजी टेस्ट करवा लीजिए। ब्लड टेस्ट होगी और आधा पौन घंटे में आपकी वो रिजल्ट आ भी जाता है। सो ये भी एक अच्छा तरीका होता है प्रेगनेंसी कंफर्म करने का। इसके अलावा अगर आप घर में ही चेक करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं, अगर आपकी जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट में लाइन फेंट आ रही है तो आप नेक्स्ट 72 आवर बाद उसी समय फिर से चेक करें, बट फर्स्ट मॉर्निंग पी से ही आप चेक करें। फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन ही होना चाहिए। अगर वो जो लाइन आई है, जो आपके 72 आवर पहले जो लाइन आई थी प्रेगनेंसी टेस्ट किट में, अगर उससे थोड़ी सी डार्कर हो रही है और उसके अगेन 72 आवर बाद आपने फिर अगेन टेस्ट किया और वो भी जो लाइन प्रेगनेंसी टेस्ट किट में क्रिएट हुई वो उससे थोड़ी सी डार्क हुई है, इसका मतलब आपकी बॉडी में एससीजी लेवल बराबर 2 गुना बढ़ रहा है, जिस तरीके से वो बढ़ना चाहिए। क्योंकि एवरी 72 आवर में हमारा जो हार्मोन है एससीजी वो डबल होते जाता है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है हेल्दी प्रेगनेंसी को समझने का कि आपकी जो प्रेगनेंसी है, अगर किट में जो लाइन है वो डार्कर होती जा रही है, इसका मतलब है आपकी जो प्रेगनेंसी वो हेल्दी प्रेगनेंसी है। तो बस यही है और ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप में से कोई बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि हमारी जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट में जो लाइन दिखा रही है वो वेरी फेंट है, कि आपको प्रेगनेंसी है या नहीं है, तो या तो आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं एवरी 72 आवर में। इसके अलावा आप अपना ब्लड टेस्ट में भी कन्फर्म कर सकते हैं। आप अपना ब्लड दे के पैथोलॉजी लैब में आप अपना ब्लड दीजिए और उससे भी कन्फर्म हो जाएगा आपको कि जो आपकी प्रेगनेंसी है वो है भी या नहीं और प्रॉपर एससीजी आपका बढ़ रहा है या नहीं। तो इस तरीके से भी आप अपना प्रेगनेंसी को कंफर्म कर सकते हैं। सो मैंने इसी के टॉपिक में आज का वीडियो बनाया है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए उन लेडीज़ों को जो अभी प्रेग्नेंट है या फिर प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं और इस बारे में उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है किस तरीके से टेस्ट किट को समझा जाता है। उनके लिए ये वीडियो आज के लिए बेस्ट होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर इससे रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछे। तो मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।